नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फिन आज़ाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक ऐसा स्टॉक पिक लेकर के आए हैं जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है हमारे हिंदी पॉडकास्ट में भी, इंग्लिश के पॉडकास्ट में भी, और वीडियो भी किया था हमने टाटा एलेक्सी के ऊपर में काफ़ी महीने पहले, जहां पर हमने इसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बताया था, साथ ही में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही थी। आज फिर से एक बार हम चार्ट प्रेजेंट करेंगे टाटा एलेक्सी का। ध्यान से समझिए क्या यहाँ पर चार्ट आपको बता रहा है और वहाँ से हम क्या इनपुट्स लेकर के किस प्रकार से, किस व्यू के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट्स अभी थोड़ा स्लगिश है, स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमी एक रिवॉल्व हो रही है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। तो उसमें हमें एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चुनना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा स्टॉक तो फिर इस माहौल में नहीं टिक पाएगा और इस माहौल में अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि जो हमने 2020-21 में देखा कि हर कोई स्टॉक जो है वो गेन्स दे देता था, ऐसा नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर फंडामेंटल्स हमको समझने पड़ेंगे और उसी के चलते हुए हमें टेक्निकली भी चार्ट को समझ के फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो टाटा एलेक्सी फंडामेंटली हमने उसके ऊपर काफ़ी बार बात की है, यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसको समझने के लिए। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो फ्यूचर में चीज़ें हो रही है उसको समझने की, क्योंकि डिजिटल मॉडल है, डिजिटली वर्क करता है और आगे की जो रिक्वायरमेंट्स है, आप समझ लीजिए कि आगे की जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी सॉल्व करती है अपने कस्टमर्स के लिए, राइट। अब इस चार्ट में हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम, थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं। उसके भी पहले एक बार नज़र मार लेते हैं और देखते हैं मंथली में क्या हो रहा है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम में लगातार 2020 से अप ट्रेंड में ही चल रहा है। हालांकि पिछले 6-8 महीनों से हमने निफ्टी और स्टॉक मार्केट्स में देखा है कि थोड़ा 19-20 काम चल रहा है और थोड़ा स्लगिश रहा है माहौल, लेकिन यहाँ पर जो है इट इज़ ऑल गुड, इट लुक्स रियली रियली सॉलिड और बहुत ही अच्छा ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक लग रहा है, क्योंकि मंथली में यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब चलते हैं आगे वीकली में और देखते हैं कि क्यों फिर से एक बार मैंने इस स्टॉक को कंसिडर किया है वीडियो बनाने के लिए और क्यों मैं चाहता हूँ कि इसको आपके साथ फिर से एक बार शेयर करूँ। रीज़न सिंपल है कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम में हम ये जो ग्राफ दिख रहे हैं, जो ब्लू वाला ग्राफ है, दिस इज़ EMA21। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप रेगुलर व्यूअर है चैनल के तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये जो EMA21 है, बस यहाँ पर हर बार प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता रहा है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट की मतलब इसके नीचे, ये ब्लू कर्व के नीचे जो है प्राइस नीचे इसके नहीं आ पाया है। और अभी फिर से एक बार क्या हुआ है कि प्राइस फिर से एक बार हायर हाइज उसने बनाया और फिर से यहाँ पर आकर के यहाँ पर एक बाउंस इस प्रकार से फिर से एस्टैब्लिश हुआ है आज ही के दिन में, राइट। तो ये एक चीज़ दर्शाता है कि हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ऊपर ही ऊपर हाइज बन रहे हैं और लोज भी जो बन रहे हैं वो इस प्रकार से, ये देखिए लोज भी नीचे ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं। तो हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन है, एक आइडियल फॉर्मेशन है जिसमें कि ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए, और स्पेशली क्योंकि ये यहाँ पर ये सपोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, अब कुछ दिन पहले जब इस स्टॉक को मैं देख रहा था तो ये जो फॉल हुआ है, ये है ना, ये जो फॉल हुआ है, ये फॉल ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मार्केट अभी बहुत नीचे जा रहा है और सारी चीज़ें हो रही है इकोनॉमी में, वॉर और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि शायद ये यहाँ पर आकर के ये जो ब्लैक कर्व है EMA55 का, यहाँ पर रेस्ट लेगा और यहाँ से ऐसा जाएगा, बट ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जो इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उसके वजह से यहाँ पर अभी फिर से एक बार तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही, काफ़ी अच्छी बाइंग इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। एक बार आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन्स भी निकाल सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन मेरे ख्याल से इस प्रकार से अगर हम निकालेंगे तो ये काफ़ी वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो देखिए हमने सपोर्ट को मार्क कर दिया ट्रेंड लाइन की हेल्प से, और किस प्रकार से ये जो है ये मतलब एक्सपैंड हो रहा है इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी, ये भी आप एक बार समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए ये हो गया इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन है दिस इज़ द सपोर्ट, ओके।
एंड दिस ट्रेंड लाइन, दिस इज द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं ये ऊपर ही ऊपर सरकते जा रहा है ये, ठीक है, ऊपर ही पहले यहाँ था, फिर यहाँ, और सपोर्ट भी जो है वो उस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है और इस प्रकार से स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। और आगे अगर हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर ये मर्ज हो जाएगा, मतलब दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार का ये जो फॉर्मेशन है, और स्पेशली ये आज का जो कैंडल है, इतना ज़्यादा बुलिश कैंडल है, तो ये बाउंस जो है ये तो कंफर्म हो गया है, और मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर आकर के फिर से छुएगा। तो ट्रेडिंग के लिए फिर से एक बार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्या करंट प्राइस में आपने बाय करना चाहिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। करंट प्राइस में इसको बाय कर लीजिए। टारगेट क्या रखना चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट रखना चाहिए आइडियली, लेकिन 9000 तक, अभी तो प्राइस जो है वो 7880 पे है, 9000 तक का टारगेट आप रख सकते हैं, मोर देन 10% का हो गया है ना। तो बहुत ही अच्छा टारगेट आप अचीव कर सकते हैं यहाँ पर। उसके ऊपर भी 9500 पर जा सकते हैं, बट क्योंकि कंसिडरिंग कि मार्केट में थोड़ा बिकवाली चल रहा है ओवरऑल, तो हम इतना ज़्यादा बुलिश इसमें भी नहीं रहेंगे। बट हाँ, थोड़े ट्रेडिंग गेन्स आप इसमें 5-10% के डेफिनेटली ले सकते हैं, डिपेंड्स कि किस प्रकार से और प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है आने वाले दिनों में। तो ये था टाटा एल्क्सी का टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल्स के लिए आप एक बार फिर से पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं, और हमने पॉडकास्ट के ऊपर में भी बात इसकी की है। तो दोस्तों ये था एक प्रेजेंटेशन, आपको पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो जरूर कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको खुद को ही करना है, खुद को ही समझना है, खुद के स्टॉक्स जो है आपके उसका एनालिसिस समझना है कि कहाँ पर ये जा सकता है, कहाँ नीचे आ सकता है, कितना क्या हो सकता है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर सीखें। और अगर आपको सीखना है तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो है, जो हमने फिन आज़ाद के ऐप के ऊपर में अभी अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रूर एक बार देखिए, उसको रेफ़र कीजिए। पेड कोर्स है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है मार्केट में, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें बताई है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस उतनी ही चीज़ें बताई है, और दुनिया भर का ज्ञान इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में हमने नहीं दिया है। बस ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे आपने यूज़ करना है, और वो करने के बाद आप कैसे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, वही हमने कोर्स के ऊपर में डाला है। 17 चैप्टर्स है, 12 घंटे का पूरा कोर्स है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस व्यूअर को आना चाहिए, उस प्रकार से कोर्स हमने वो बनाया है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मी स्पीकिंग एंड यू हियरिंग, बट हम चार्ट्स पे जा करके जस्ट एज अ ले मैन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सीखेंगे उस कोर्स में कि करना कैसे है, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे मार्केट के जो कोर्सेज है उससे थोड़ा अलग है। साथ ही में हमारा इंग्लिश का पॉडकास्ट भी देखिए, रैंकिंग में का इंडिया में नंबर 12 पे, फीड पोस्ट के ब्लॉक के हिसाब से नंबर 12 पे आ रहा है, जिसमें कि काफ़ी बड़े नाम है, मनी कंट्रोल, ज़ेरोदा जैसे, शेर खान जैसे, ब्लूमबर्ग जैसे बड़े बड़े नाम भी उस लिस्ट में है। सो थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स ऑफ द पॉडकास्ट, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, राइट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और आई होप यू आर liking all the videos. Please share the videos so that it reaches maximum people. Thank you, and I will be seeing you again.